हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको वाइट डिस्चार्ज यानी कि सफ़ेद पानी की समस्या एकदम से बढ़ जाती है, या पहले अगर आपको सफ़ेद पानी की समस्या नहीं थी लेकिन जब से आप प्रेग्नेंट हुई हैं तब से आपको सफ़ेद पानी होने लगा है, तो ये किसी प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं है। तो क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ये सवाल पूछती हैं कि हमें सफ़ेद पानी की समस्या एकदम से बढ़ गई है, तो इसकी वजह से हमारे होने वाले बच्चे के ऊपर तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपको सफ़ेद पानी की समस्या है तो ये नॉर्मल है या इसकी वजह से आपके बच्चे को कोई परेशानी हो सकती है। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं हेल्थ से रिलेटेड उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान हमारे शरीर के अंदर हॉर्मोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और इनके इफ़ेक्ट की वजह से बहुत सारे चेंजेस महिलाओं के शरीर के अंदर दिखाई देने लगते हैं। प्रेगनेंसी जैसे ही ठहरती है वैसे ही हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पेल्विक एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ताकि यूट्रस को प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो और बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो। तो इस वजह से बहुत सारे चेंजेस वेजाइनल एरियाज़ में होने लगते हैं। वेजाइना के अंदर ब्लड सप्लाई एकदम से बढ़ने की वजह से वहाँ पे भारीपन रहना, हल्का सा दर्द वहाँ पे महसूस होना, सफ़ेद पानी का थोड़ा सा बढ़ जाना, ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है। तो सफ़ेद पानी का होना प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। ये सिर्फ आपके शरीर में जो हॉर्मोन्स एकदम से चेंजेस आते हैं, हॉर्मोन्स लेवल जो बढ़ता है, उसके इफ़ेक्ट की वजह से हल्का फुल्का वेजाइनल डिस्चार्ज आपके अंदर बढ़ जाता है। अगर किसी महिला को पहले से सफ़ेद पानी की समस्या चली आ रही है प्रेगनेंसी से पहले से, तो उन महिलाओं में ये सफ़ेद पानी पहले से ज़्यादा हो जाता है, और जिन महिलाओं में पहले ये समस्या नहीं थी उनमें ये समस्या धीरे धीरे दिखाई देने लगती है। लेकिन इसकी वजह से आपको परेशान नहीं होना है, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। वेजाइनल एरिया को नम बनाए रखने के लिए, मॉइस्ट बनाने के लिए, इन्फेक्शन से बचाव के लिए ये वाइट डिस्चार्ज होता है। और इस वेजाइनल डिस्चार्ज की वजह से आपके बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि बच्चा अंदर यूट्रस के अंदर बहुत ऊपर की तरफ होता है। कोई भी इन्फेक्शन आपकी यूट्रस तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि जो सर्वाइकल ऑस होता है, बच्चेदानी का मुंह होता है, वो बिल्कुल बंद हो जाता है। इसलिए इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि अगर आपको सफ़ेद पानी की समस्या हो गई है तो ये आपके बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर वेजाइनल डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी बिल्कुल नॉर्मल हो। कई बार इन्फेक्शन की वजह से भी ये सफ़ेद पानी की समस्या महिलाओं के अंदर बढ़ जाती है। तो कैसे आप पहचानोगे कि जो सफ़ेद पानी आपको हो रहा है वो नॉर्मल है या किसी इन्फेक्शन की वजह से है? तो देखिए, अगर नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज अगर आपको हो रहा है, सफ़ेद पानी आपको आ रहा है, तो उसमें किसी तरह की कोई स्मेल नहीं होती है, उसकी वजह से आपको कोई अनईजीनेस नीचे महसूस नहीं होती है, ना ही कोई खुजली की समस्या होती है, ना ही इसमें से किसी तरह की कोई स्मेल आती है। ये बिल्कुल ब्लैंड टाइप का डिस्चार्ज होता है। लेकिन अगर इसके अंदर से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है, इसकी वजह से आपको खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, या इस डिस्चार्ज का कलर बहुत ज़्यादा येलोइश है या फिर ग्रीनिश है, या इसमें कुछ रेड कलर का डिस्चार्ज आपको आ रहा है। इसके अलावा अगर आपके पेट के निचले हिस्से में या कमर वाले हिस्से में दर्द रहता है, तो इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये इन्फेक्शन का एक सिम्टम हो सकता है। तो अगर आप में वाइट डिस्चार्ज हल्का फुल्का रहता है, या जो डिस्चार्ज है उसमें किसी तरह की कोई स्मेल नहीं है, कोई खुजली नहीं है, तो आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर इसके अंदर किसी तरह की स्मेल है, आपको इसकी वजह से परेशानी हो रही है, खुजली बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ के लिए आपको डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इन्फेक्शन का एक सिम्टम हो सकता है। और अगर ये इन्फेक्शन बहुत लंबे टाइम तक आप में बना रहेगा तो इसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। तो अगर आपको डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल टाइप का है तो आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ आपको अपने वेजाइनल एरिया की हाइजीन के ऊपर ध्यान देना है, साफ़ सफाई के ऊपर ध्यान देना है। आपको कॉटन के अंडरगारमेंट
अंडरगारमेंट्स पहनने हैं। अगर आपको गीलापन महसूस होता है तो आपको कपड़े तुरंत चेंज करने हैं, गीले में नहीं रहना है, वरना इससे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। बहुत ज़्यादा अपने खाने में मीठा या मिर्च मसाले वाला, तला हुआ, इस तरह की चीज़ें आपको कम लेना है, क्योंकि इससे वेजाइनल डिस्चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाता है, सफ़ेद पानी थोड़ा सा बढ़ जाता है। किसी तरह का साबुन या शैम्पू आपको नीचे वेजाइनल एरिया पे यूज़ नहीं करना है। और अगर आपको परेशानी ज़्यादा होती है तो इस बारे में एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और वो आपको जिस तरह से ट्रीटमेंट दे वो ट्रीटमेंट आपको लेना है। खुद से कोई भी वेजाइनल वॉश टाइप की चीज़ें आजकल बहुत मार्केट में अवेलेबल हैं, वो चीज़ें आपको विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन यूज़ नहीं करनी है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि किन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके किसी तरह के कोई और सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।